हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी द आशा अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, हम लोग एच डी यादव मैथ से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग पहली वीडियो में 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, संख्या मेरे पास क्या, मैं संख्याओं को a और b मान सकता हूं ना, a और b संख्याओं को मान सकता हूं। देखिए, संख्याओं का गुणनफल मुझे दिया है कितना, 1575। ठीक, और संख्या क्या दी है, मुझे दिया है संख्या का भागफल। भागफल यानी कि a/b कितना, 9/7। देखिए, क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड कह लो या फिर ट्रिक कह लो। देखिए, ट्रिक क्या है इसे करने की, पहले मैं ऑप्शन से उठाता हूं क्वेश्चन। देखिए, मुझसे पूछा गया है a+b। हम लोगों से क्या पूछा गया है भाई, a+b बताना है, हमें इनका टोटल बताना है। ऑप्शन मुझे दिया है, कितना दिया है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन दिया है 74 है, 78 है, 80 है और 90 है। क्या है, 74 है, 78 है, 80 है और 90 है। देखिए, हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, और हम लोगों से पूछा क्या गया है, a+b हम लोगों से पता किया गया है। तो देखिए, अगर मैं इसे a मान लेता हूं और इसे b मान लेता हूं तो भाई a+b हो कितना गया, 16। देखिए, ऑप्शन से ऐसे उठाएंगे, जो भी नंबर 16 का मल्टीपल होगा, ठीक, जो भी नंबर 16 का मल्टीपल होगा वो ही a+b होगा, क्योंकि a+b मेरे पास 16 है। ठीक, इधर x मान लूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो वो 80 का मल्टीपल ही निकलेगा। देखिए, 80 का मल्टीपल निकलने के लिए क्या, मुझे एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी 80, ये 16 का मल्टीपल है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में उठ जाएगा। देखिए, ये तो हुई क्वेश्चन ऑप्शन से उठाने की बात। अब चलते हैं बेसिक पर। बेसिक क्या है इसका, देखिए बेसिक क्या है, मेरे पास a × b दिया है 1575। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं है, a × b लिख लो। a बराबर कितना हो गया, 9x और b बराबर 7x। ठीक, 9x गुणा 7x बराबर 1575। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 63x² बराबर 1575। यहाँ सोल्व कर लेंगे, 63x² बराबर 1575 आ गया। तो क्या, अब मैं 63x² बराबर 1575 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा भाई, 63 दूनी 126 और ये बचा फिर 315। ये कटेगा इससे कितनी बार, 25 बार। x² बराबर 25। अब देखिए, जब x² इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा ना, ये इधर रूट हो जाएगा। तो भाई किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक, x बराबर मेरे पास 5 आ गया। अब देखिए, मुझसे पूछा गया है या हम लोगों से पूछा गया है a+b कितना है। देखिए, a+b क्या है हमारे पास, a बराबर 9x है और b बराबर 7x है। ठीक, कितना हो गया, कुल मिलाकर 16x। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है। भाई x की जगह 5 लिख लो, कितना हो गया, 16 पंजे 80, आ गया 80 आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसे हम दोनों ही तरीके से अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक, जहाँ तक हो क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना सीखो और उससे हमारी टाइमिंग बचेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो टाइमिंग के बेस पर ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफलों के सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी। देखिए, अगर मैं संख्या x मान लेता हूं, वो कह रहा है भाई x को 13 से गुणा करने पर मेरे पास संख्या 9 9 9 9 9 की प्राप्त होती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है भाई x का वो वैल्यू क्या होगी, छोटी से छोटी, जिसे हम लोग अगर गुणा करते हैं, छोटी वैल्यू बतानी है जिसे हम लोग अगर 13 से गुणा करते हैं तो आने वाले अंक 9 9 प्राप्त हों। क्या करेंगे भाई, x बराबर निकाल लेंगे, 13 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ 9 है और बस
13। तो छोटी संख्या क्या होगी? 13 से जहां पर भी 9 जाकर पूरी तरह कटेंगे, जो संख्या 9 वाली है पूरी तरह डिवाइड होगी, वही संख्या मेरी सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए 13 से भाग कर लेते हैं। 13 सत्ते 91 बचा 8, ठीक है। 13 सत्ते 91 बचा 8, 13 छंग 78, ठीक है। 13 छंग 78। देखिए 2 अंकों से ही हम लोगों को क्या पता चल गया भाई? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि पहले किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 76 नहीं दिया। या तो आप लोग पूरा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से निकाल लेंगे आराम से, लेकिन आप लोगों का आंसर डी आ गया। तो टाइम बचाने के लिए आप लोग ऐसे ही ऑप्शन पर ही ध्यान देंगे। देखिए 13 सत्ते 91 मेरा 7 बार ही कटा था, ये 89 हुआ था, ये फिर क्या बचा था 11 और 13 नम्मा 117 बचा 2, इधर 29 हो गया। 13 दूनी 26 बचा 3, फिर 9 उतार लेंगे 39 हो गया। 13 तिया 39, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकट है क्या होगी? देखिए 58,701 के निकटतम संख्या पूछी गई है। किससे? जो किससे विभाजित हो? 567। देखिए 567 से विभाजित होने वाली। अब मुझे एक बात बताइए भाई, इसके नज़दीकी संख्या, 2 नज़दीकी संख्या होगी, कौन सी? एक तो इससे छोटी होगी, एक तो 58,701 से छोटी होगी, एक बड़ी होगी, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि छोटी संख्या बतानी है या बड़ी। जो इन दोनों में से नज़दीक होगी इसके, वही हमारा आंसर होगा। देखिए पहले हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, पहले इसे डिवाइड करते हैं इससे, फिर हमें पता चलेगा कि कितना कम या ज़्यादा है। देखिए डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। ये 0 2 बचा, और इधर 0 और 1 उतार लेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक। अब कितनी बार जा सकता है भाई? 3 बार। 3 पंजे 15, ठीक है। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 छंग 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 15 और 2 17, कितना? 1701। भाई घटा लेंगे 300 बचेगा, ये आ गया शेष। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 300 इसमें नहीं होता तो संख्या मेरे पास क्या होती? 58,701। अगर मैं 300 नहीं होता इसमें, 58,401 संख्या होती, जो कि पूरी तरह किससे? 103 बार डिवाइड होती। किससे? 567 से, ठीक। एक संख्या तो मेरे पास ये आ गई जो 567 से विभाजित होती, ठीक। ये तो छोटी संख्या है इससे। अब हम लोग काल लेते हैं बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या कैसे काल लेते हैं भाई? 567 मेरे पास पूरा था, अगर उसमें 300 नहीं होता तो कितना? 267 मुझे और जोड़ना पड़ता इसमें, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए इसमें मैंने 300 घटाया, ठीक। जब मेरे पास कितना आया? 58,401। एक संख्या तो ये आ गई। अब मैं 267 मेरे पास कम है इस संख्या में, ठीक, जो 567 से विभाजित हो जाए। तो 267 ज़्यादा है या 300 ज़्यादा है? आप कहोगे भाई 267 तो कम है, तो कम ही लेना है, हमें नज़दीकी संख्या बतानी है। बस कोई नहीं, 58,701 में 267 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 9, 8, 58,968। आप लोगों का आंसर आ गया। नज़दीकी संख्या कौन सी हो गई ये? क्योंकि इसमें 300 घटाया था, इसमें तो भाई 267 ही जोड़ना पड़ा, तो नज़दीकी कौन सी संख्या हो गई? ये वाली, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता है भागफल, तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए संख्या मेरे पास वही है, a और b, इन दोनों का गुणनफल दिया है 9,375, ठीक। a/b मुझे दिया है, कितना भागफल कितना आएगा भाई? डिवाइड करने के बाद 15 दिया है, ठीक। मैं b बराबर 1 मान सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तब भी तो 15 आएगा ना।
देखिए हम लोगों से पूछा क्या गया है, फिर से हम लोगों से a प्लस बी पूछा गया है, यानी कि a प्लस बी हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन से उठाएंगे कैसे, 375 है, 375 है और 380 है, 400 है और 425 है, 380 है, 400 है और 425 है ऑप्शन में। देखिए योग पूछा गया है, तो भाई 15 और 1 16। अब जो भी संख्या 16 का मल्टीपल होगी, गुणज होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई 16 का गुणज तो 400 ही है, तो यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन से हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो, कैसे देखिए a इंटू बी, ए की जगह क्या रख लेता हूँ मैं 15x और b की जगह क्या रख लेता हूँ x, बराबर कितना हो जाएगा 9375। भाई 15x स्क्वायर बराबर इसे क्या आ जाएगा 75 है, सॉरी 75, ठीक। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई 15 छक्का 90 बचा 3, 15 दूनी 30 और 5 75। देखिए x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 625। 625 किसका वर्ग होता है भाई 25 का, ठीक है। x स्क्वायर x बराबर 25, ठीक है। यहाँ से 25 मेरा x की वैल्यू निकली, ठीक। x की वैल्यू मेरे पास 25 आ चुकी है। भाई a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 16x। भाई x बराबर 25 है मेरे पास, तो 25 से गुणा कर दूंगा, 16 और 25 का मल्टीपल कितना होगा 400, ठीक। आंसर आ गया आप लोगों का। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है तथा उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। देखिए फिर से मुझे संख्या दी गई है a और b, इनका गुणनफल दिया गया है मुझे 11520। अब देखिए a अपॉन b दिया गया है कितना 9 बटे कितना है 5, 9/5, ठीक। अब हम लोगों को क्या बताना है इसमें, a माइनस बी, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। देखिए हम लोगों को गुणनफल भी दिया है और भागफल भी दिया है, ठीक है। अगर मैं अंतर की बात करता हूं, मेरे पास अंतर आ गया दोनों ही संख्याओं का 4। ऑप्शन से उठाने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 64 और तीसरा 74 और फिर 70, 74 और 70। अब देखिए 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो ही हमारा आंसर होगा। भाई इसमें 2 है, 60 भी 4 का मल्टीपल है और 64 भी 4 से डिवाइड होगा, तो लेकिन हम लोग ये नहीं लगाएंगे फिर, क्यों, क्योंकि 2 ऑप्शन आ चुके हैं मेरे पास, तो 2 ऑप्शन में से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग बेसिक से करेंगे इसे। बेसिक क्या हो गया, देखिए बेसिक क्या है, बेसिक वही करेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा ना, यहाँ पर 9x गुणा 5x बराबर 11520, 9 पंजे 45x स्क्वायर बराबर 11520, डिवाइड कर लेंगे 45 दूनी 90 बचा 5, 45 से डिवाइड कर लो इसे, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और 45 छंग भाई 230 56, ठीक है 256, क्या आ गया 256। यहाँ पर करेंगे x बराबर आ गया मेरे पास x स्क्वायर बराबर 256। भाई 256 किसका वर्गमूल है, देखिए 256 किसका वर्ग है, ये है x बराबर 16 का, ठीक। x बराबर x की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है 16। बस कुछ नहीं करना है, a माइनस बी बताना है। भाई a माइनस बी कितना है, देखिए 9x माइनस 5x बराबर कितना बचा 4x। x की वैल्यू मेरे पास 16 है, 16 से गुणा कर लेंगे, x बराबर 16 रख दिया तो कितना आ गया 64, आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी तो अच्छे क्वेश्चन हैं, बुक में बेसिक लेवल से उठे हुए क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दी जाए तो भागफल व शेषफल दोनों ही 6 होते हैं,
ठीक। यदि दोनों संख्याओं के यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दी जाए तब भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या बतानी है। देखिए 2 कंडीशन हम लोगों को दी गई है। कंडीशन पहली क्या दी गई है, देखिए फर्स्ट कंडीशन दी गई है हमें। फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, यदि भाग किया जाए किसको, देखिए मैं पहले संख्या बता देता हूँ। संख्या मैंने a और b मानी, बड़ी संख्या मैंने a मान ली बड़ी संख्या, और छोटी संख्या b मान ली। ठीक, छोटी संख्या b मान ली। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, भाई 3 गुने को किससे, b से भाग दी जाए, यानी छोटी संख्या से भाग दी जाए, तो भागफल भी 6 होता है और शेषफल भी 6 ही होता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि भाई छोटी संख्या के 5 गुने को, किसको, छोटी संख्या के 5 गुने को यदि b से, अब a से भाग दी जाए यानी बड़ी संख्या से भाग दी जाए, तो भागफल 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, ये शेषफल हो गया। ये 2 कंडीशन दी गई है और बड़ी संख्या हम लोगों से पता की गई है। बड़ी संख्या यानी a बताना है। देखिए सॉल्व कर लेंगे कैसे, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। ये पहली वीडियो में भी कंडीशन थी हमारे पास, उसका सूत्र था हमारे पास। क्या देखिए भाज्य बराबर यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 6। बना लेंगे, क्या हो जाएगा 3a बराबर 6b और प्लस 6। ये मेरी पहली मुझे यहाँ से इक्वेशन मिल गई। ठीक, यहाँ पर आएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 5b बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या हो जाएगा 5b बराबर 2a प्लस 3। यहाँ से मिल गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सिमिलैरिटी क्या है, मुझे a निकालना है, बड़ी संख्या बतानी है, तो हम बड़ी संख्या को नहीं बराबर करेंगे। हम किसे, हमें दिख रहा है भाई 5b और 6b है। ठीक, इन्हें बराबर कर लेते हैं, b से b कट जाएगा। देखिए इसे बराबर करने के लिए क्या, मैं इसमें 5 से गुणा कर सकता हूँ और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, कर दीजिए। कैसे, देखिए 3 पंजे 15। ठीक, 15a बराबर, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। 15a बराबर क्या हो जाएगा, 5 छंग 30b और प्लस 6 पंजे 30। ठीक, यहाँ पर मैं 6 से गुणा कर लेता हूँ। 6 पंजे 30b बराबर 12a प्लस 3 छंग 18। देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है साफ साफ, भाई 30b की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, 30b की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या, ये 12a प्लस 18 और मेरे पास 30 था। ठीक, 30 था हम लोगों के पास, तो कर लेते हैं। क्या आएगा भाई 12, ये कितना हो गया 48। देखिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, 15a बराबर, देखिए 30 और 18 क्या हो गया 48, 12a बराबर प्लस 48। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3a बराबर 48 और a बराबर 16। ठीक, a बराबर 16, तो a बराबर बड़ी संख्या हम लोगों को मिल चुकी है क्या, 16। ठीक, ये आप लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन लंबा नहीं था लेकिन समझाने वाली बात थी बस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की यदि पुनरावृत्ति की जाए, जैसे 37 और 63 यानी 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। देखिए इस तरह से बनाई गई कोई भी संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। ये आप लोगों को याद रखने वाली बात है कि देखिए किससे, 101 से विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे
525 और 525। इस तरह से 3 अंकों को दोहराकर 6 अंक की एक ही संख्या बनाई दी गई है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? देखिए ये संख्या किससे, ये सदैव संख्या 1001 से विभाजित होगी। ठीक, 1001 से विभाजित होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, जबकि दोनों का गुणनफल 6075 है तो छोटी संख्या बतानी है। देखिए एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दें, अगर a में b का भाग दें तो क्या 3 प्राप्त होता है, और a इंटू बी कितना 6075 दिया है। ठीक, तो क्या बताना है मुझे, क्या बताना है, छोटी संख्या बतानी है। भाई छोटी संख्या में 1 मान सकता हूँ, ये आ गई 1। आप कहोगे भाई ऑप्शन से कर लो। देखिए ऑप्शन से कर लेते हैं। कैसे? ऑप्शन दिया है 15, 35, 45 और 25, जबकि दोनों ही मतलब चारों ही ऑप्शन किससे 1 से विभाजित हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे तो होगा नहीं कि सारे आंसर हो जाएंगे। तो ठीक, इसे हम बेसिक से करेंगे। क्या a बराबर कितना हो जाएगा 3x और b बराबर x बराबर 6075। देखिए 3x स्क्वायर बराबर 6075 और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2025। x स्क्वायर बराबर 2025 आ गया यहाँ पर, x स्क्वायर बराबर 2025 और x बराबर निकाल लेंगे। भाई 2025 किसका वर्ग है? देखिए किसका वर्ग है 2025, यहाँ से 25 लिया मैंने, 5 उतार लिया, किसका 4 पंजे 20 यानी कि 45। ठीक, 45 का वर्ग है। देखिए ये 5 जिसके लास्ट में होता है, ये पहली वीडियो में भी गुणा की बता चुका हूँ इसकी ट्रिक। ठीक, x बराबर 45 आ गया। तो पहली संख्या बतानी है मुझे, छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या मेरे पास क्या थी 1 थी, यानी 1 थी। x बराबर क्या आ गया 45, यही हमारी छोटी संख्या होगी। यह आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो भाग व गुणन की विधि पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। देखिए किसी संख्या को, कोई संख्या है, उसे 3 से भाग देने पर एक शेषफल आता है। जब उसी संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो एक शेषफल आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए संख्या हम लोग x मान लेते हैं। अगर x संख्या को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बताने के तौर पर, मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। भाई क्वेश्चन कह रहा है यदि x को मैं किससे, किसी भी संख्या को ले लो 2 से भाग करता हूँ तो भाई a शेष बचता है। अगर मैं 3 से भाग करता हूँ, फिर भागफल क्या बचा z, भाग करता हूँ तो b शेष बचता है। भाई देखिए अगर हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक कंडीशन वो भी तो बनेगी जब नीचे 1 आएगा। ठीक, 1 भी तो आएगा ना, पूरी तरह से जब डिवाइड होती है संख्या तो 1 आता है। देखिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। देखिए संख्या ये रही यहाँ पर। ठीक, ये हो गया आपका शेषफल, शेषफल। ठीक, और ये हो गया आपका भाज्य जिससे विभाजित किया जाता है, ये हो भागफल। ठीक, भागफल। अब क्या, देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, शेष 1 आता है। ठीक, बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और जल्दी करने वाली ट्रिक है। ठीक, यदि 2 से भाग दिया जाता है, अब देखिए जो भी शेषफल यहाँ भागफल बचा होगा उसे 2 से भाग किया जाता है तो फिर क्या बचता है, तब भी 1 ही बचता है। भाई जब यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया तो यानी पूरी 1 से डिवाइड हुई होगी, एक बार तो आएगा ही नीचे। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, सॉरी ये भाजक है, भाजक। ठीक, भाजक प्लस शेषफल। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। कैसे, देखिए भाजक
और भागफल का मल्टीपल, ये हो गया भाजक और भागफल का मल्टीपल प्लस शेषफल, देखिए शेष ही रहा, ठीक, गुणा और प्लस, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक, नया भागफल और नया भाजक, फिर गुणा करेंगे 3 3 9 और 1 प्लस में 10, ठीक, संख्या मिल गई हमें क्या 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इस संख्या को यदि 6 से भाग दिया जाए 10 को तो आंसर क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा। 10 को 6 से डिवाइड कर लो, एक बार जाएगा, सिंपल सी, क्या बचेगा 4 शेष बचेगा, ठीक, 6 कम 6, 10 में से 6 घटा देंगे, 4 शेष बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इसी तरह से हम लोग करेंगे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से यानी कि क्रम से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। यदि इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। देखिए हमें क्रम से दे दिया गया है कि भाई अगर हम इन्हें क्रम से भाग करते हैं, किससे, 5 और 4 से, 4 और 5 से, देखिए 4 और 5 से अगर हम इन्हें भाग करते हैं क्रम से तो शेषफल हमारे 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं, ठीक। बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, भाज्य गुणा भागफल प्लस भाजक। देखिए 5 कम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक, 37 हमें संख्या मिल चुकी है 37। अब वो कह रहा है कि भाई अगर इन्हीं संख्याओं को क्रम उलट देने पर कैसे, पहले 5 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा, इधर शेष आएगा, और फिर 4 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, कितनी बार, 5 सत्ते 35, भागफल की जगह है ना, 5 सत्ते 35, कितना शेष बचा 35 में से 2, ठीक। अब इधर देख लेंगे 4 ही कम 4, सॉरी 4 ही कम 4, देखिए लास्ट में एक आया ना, 4 ही कम 4 और शेष कितना बचा 3, ठीक। यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल गया, शेष कितना आएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, सिंपल ट्रिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 और 7 से विभाजित किया जाता है और विभाजित करने के बाद 1, 1 और 6 शेष बचता है। यदि वही संख्या को 42 से अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो क्या शेष आएगा। देखिए 72 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भाई ये मेरे पास संख्या दी गई है, ठीक है, संख्या दी गई है और ये 2 से 3 से और 7 से डिवाइड करेंगे हम तो शेष क्रम से 1, 1 और 6 आते हैं, ठीक। यदि उसी संख्या को 42 से विभाजित करेंगे, 42 से विभाजित करने के लिए पहले संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 7 ही कम 7 और 6 13, ठीक, 13 तिया 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81, ठीक, संख्या आ गई मेरे पास 81। अब देखिए इस 81 को वो कितने से भाग करने को बोल रहा है, 42 से, ठीक, 42 से विभाजित करने को कह रहा है तो क्या शेष बचेगा। देखिए 42 से विभाजित कर लेते हैं भाई, 42 ही कम 42, 42 घटा लो 81 में से कितना बचेगा 39, ठीक, 39 हमारा आंसर होगा, 39 शेष बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या x है उसे 56 से डिवाइड किया जाएगा। देखिए पहली वीडियो में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसे अगर 56 से विभाजित किया जाता है तो शेष 29 बचता है। कितना शेष बचता है 29। यदि इसी संख्या को यानी x को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो शेष आता है उसी को हमने 8 से विभाजित कर दिया। भाई 8 या 24 और 5 29, तो क्या शेष बचा 5 शेष बचेगा, ठीक। क्या करना है, बस शेष को जो संख्या दी गई है उससे भाग कर दो और जो शेष बचेगा आपका वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को
28 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए कोई संख्या दी है, उसे क्रम से 4 और 7 से विभाजित करने पर शेष कितना कितना प्राप्त होता है, 2 और 1 प्राप्त होता है भाई, 2 और 1 प्राप्त होता है। ठीक, 28 से विभाजित करके बताना है। विभाजित करने के लिए पहले संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 7 ही कम 7 और 1 8 भाई, 8 चौक 32 और 2 40, सॉरी 32 और 2 34, ठीक 34। हमें संख्या मिल चुकी है 34 भाई। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे 28 से विभाजित करेंगे 34 को तो कितना शेषफल आएगा भाई। 28 ही कम 28 एक बारी घटा लो, कितना 6 बचेगा। ठीक, 6 हमारा आंसर होगा। ठीक, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित की जाए तो अनिवार्यतः निम्न में से किससे विभाजित किस प्रकार होगी। निम्न में से किस प्रकार होगी वह संख्या जो 11 और 13 से विभाजित होगी। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये संख्याएं जो दी हैं 11 और 13 ये विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य विषम संख्याएं हैं। ठीक, 11 और 13। देखिए एक ही ऐसी संख्या होगी जो कि 11 और 13 से विभाजित होगी पूरी तरह, वो इनका गुणनफल होगी। ठीक, तो कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, विषम अभाज्य संख्याएं, उनका ही गुणनफल उनकी सबसे छोटी संख्या होती है जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय दोस्तों।